नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप लोग के अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विवेक पर। प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लिस्ट कॉमन मल्टीपल लसा और मसा के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं। तो एक रिक्वेस्ट आप लोगों से अवश्य है कि वीडियो जब आप देखते हैं तो पूरा देखा करिए। वीडियो कुछ तो आपको सीखने को तो मिल ही रहा है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसा कोई हंसी मजाक नाटकबाजी या तो कुछ हो नहीं रहा है। तो जब आप देखने आते हैं वीडियो को तो पूरा देख कर जाया करिए, जिससे आपको समझ में आए हकीकत में कि इस वीडियो में बताया क्या गया है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप वीडियो को पूरा देखेंगे। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सुझाव आप अवश्य अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अपना प्यार इस चैनल को प्रदान करिए, ठीक है। तो जैसे आप अपने छोटे भाई से प्यार करते हैं तो बस आपका छोटा भाई ही आपके लिए खड़ा है। तो प्लीज़ आप सभी लोग अपना सपोर्ट अवश्य प्रदान करें, ठीक है। तो प्यारे मित्रों, जो मैं आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। और देखिए कि ऐसे प्रश्नों को हम अब कैसे सॉल्व करते हैं। जो मैं क्वेश्चन का तरीका लेकर आया हूं, जो क्वेश्चन को किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं उसके उस तरीक़ों को लेकर आप लोगों के लिए आया हूँ। तो देखिए हम ऐसे क्वेश्चन को लगाते कैसे हैं। बात समझ में आ गया दोस्तों। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय आपका न लेते हुए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए एक प्रश्न यहाँ पर दोस्त क्या है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करें जो 63, 42, 81 से विभाज्य है। मतलब आपको वह छोटी सी छोटी संख्या को पता करना है कि उसमें हम 63 से भाग दें, 42 से भाग दें, 81 से भाग दें तो पूरा कंप्लीटली आपका क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, कट जाए। बात समझ में आ गया। तो आप बताइए इसका छोटा से छोटा संख्या क्या होगा, बताइए। तो देखिए इसमें करना क्या है आप लोगों को, ऐसे प्रश्नों में आपको यह 63, 42, 81 जो नंबर यहाँ पर दिया रहेगा, इस नंबर का प्यारे दोस्तों आप सभी लोगों को इस नंबर का आपको एलसीएम पता करना है। क्या पता करना है? एलसीएम। बात समझ में आ गया आप लोगों को। इसका आप लौसा पता करिए तो वह संख्या आप छोटा से छोटा प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ में आ गया। देखिए दोस्तों, तो यह जो 63 है, 63 का आप फैक्टर लिखिए। अच्छा क्या हो जाएगा 63 का फैक्टर हम क्या लिखें, 7 9 63, 7 9 63। तो 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। हमेशा हम प्राइम फैक्टर में ही इसको हम ब्रेक करेंगे। बात समझ में आ गया। 42 को देखो, अच्छा आप क्या हो जाता है 42, 7 छंग 42 होता है, ठीक। 7 छंग 42, तो 6 को आप 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। आया समझ में। उसी प्रकार 81 को देखो, 81 को आप क्या लिख सकते हो, 9 का स्क्वायर लिख सकते हो ना। और 9 को क्या लिख सकते हो, 9 गुणे 9, मतलब कि 81 को क्या लिखते हो 9 गुणे 9, और 9 को क्या लिखते हो 3 स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर गुणे 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 के पावर 4। आया बात समझ में। तो यहाँ पर आप 81 को क्या लिख सकते हो 3 के पावर 4। बात समझ में आ गया आपको। अब देखो दोस्त एलसीएम क्या होता है। अब इसका एलसीएम आपका क्या हो जाएगा बताइए। जो भी 2 3 यहाँ पर जो भी प्राइम नंबर दिए गए हैं, 2 है, 3 है, 7 है, इसके मैक्सिमम पावर को लेकर आपस में हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। बात समझ में आ गया। तो सब यहाँ पर 2 देखिए, 2 का सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, 2 सबसे अधिक बार कहाँ है, बस इसी में है, एक बार आया तो 2 गुणे। अब आप देखो 3 सबसे ज़्यादा बार 3 कहाँ पर है, 3 के पावर 4 है, तो 3 के पावर क्या लिख दो 4, ठीक है। 3 के बाद क्या है भाई 7, 7 देखो इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, तो हम 7 एक के बार लेंगे, ठीक है। अब हम इसका आपस में हम क्या कर देते हैं गुणा। तो 2 गुणे 3 के पावर 4 को आप क्या लिखते हो 81 लिखते हो ना, तो हम क्या लिख देंगे 81। अब इसमें हम गुणा कर देते हैं 7 से। आया समझ में आपको। तो 81 में 2 से गुणा कर दो भाई, तो क्या होगा 2 1 कम 2, 2 8 क्या हो जाएगा 16,
समझ में आया कि नहीं आपको? 2 1 कम 2, 2 8 16। अभी क्या 162 में इसमें 7 से गुणा कर दीजिए भाई, तो क्या हो जाएगा? 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 छंग 42, 42 में एक हासिल जोड़ दीजिए, 43 के 3 हासिल 4, और 7 1 कम 7, 7 में 4 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? 11। पूरा आंसर क्या हो गया आपका? 1134। बात समझ में आ गया? तो यह इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आपका? 1134। अब प्रश्न देखिए, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करें जो 63 42 81 से विभाज्य है। तो 63 42 81 का आपने एलसीएम निकाला तो आंसर क्या मिला? 1134। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? 1134, जो 63 से भी कटेगा, 42 से भी कट जाएगा और 81 से भी कट जाएगा। आया समझ में? उम्मीद है आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है? तो देखिए, मैं अब अगला प्रश्न लिखने जा रहा हूं, ठीक है? तो ऐसे प्रश्नों को प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग, आपके पास मैथ का जो भी कोई बुक है, ठीक है ना, तो उस बुक से आप सभी लोग प्रश्न को लगाकर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना? एक प्रश्न समझ में आ गया तो ऐसा नहीं कि आप हर प्रश्न को ही लगा देंगे, है ना? हर प्रश्न को लगाने के लिए आपको क्या करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पर आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। आया बात समझ में आपको? तो ऐसा करते रहिए आप लोग, ठीक है ना? अब यह देखिए, प्रश्न है 12 गुणे 15, 15 गुणे 21, 21 गुणे 12। अब आपसे पूछा है का इसका मौस बताना है। इसका मौस क्या होगा? समझ में आ गया ना आपको? इसका मौस आपसे पूछा है। ये सब अलग अलग है ना, यहाँ पर 12 गुणे 15 देखिए बीच में कामा, ये सब अलग अलग है, एक ऐसा बात नहीं कि सब एक ही में है। तो आप एक बात देखो, अच्छा 12 गुणे 15, अब हम इसका प्राइम फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर। तब 12 को आप क्या लिख सकते हो? 3 गुणे 4। अच्छा, 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? तो हम 4 को क्या करते हैं? 2 स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक? देख लीजिए, 4 को हम 2 स्क्वायर लिख दिए। उसके बाद गुणे 15 को आप क्या लिख सकते हो? 3 गुणे 5। ये तो ऐसा ही रहेगा। अब इस प्रकार से इस वाले को देख लो, 15 गुणे 21, ठीक है ना? अब 15 को अच्छा क्या लिख सकते हो? 3 गुणे 5। 21 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 7। बात समझ में आ गया कि नहीं? 21 को हम क्या लिखते हैं? 3 गुणे 7 है ना, लिखते हैं हम लोग। अब यह इसको देख लीजिए, 21 गुणे क्या है? 12। 21 को आप 3 गुणे 7 लिखेंगे, और 12 को आप क्या लिखेंगे? 3 चौक का 12, 3 चौक का क्या होता है? 12। तो 3 गुणे 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर। अब आप एक बात देखो, ऐसा कौन सा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? इसका क्या हो जाएगा? कौन सा ऐसा जो है सब में कॉमन है? आप देखो यहाँ पे, इसमें भी 2, इस 12 गुणे 15 में 3 कितनी बार आया? 1 2 बार आया है। 15 गुणे 21 में 3 कितनी बार आया है? 1 2 बार आया है 3। और इसमें भी आप 3 देख रहे हैं कितनी बार आया है? 2 बार। बात समझ में आ गया? तब पहले जो हमारा पहले कॉमन है उसको हम पहले बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद जो बचता है उसको भी हम बाद में देख लेंगे। तो आप देख रहे हैं 3 सभी में कितनी बार आया है? 2 बार। तो अपना यहाँ बाहर निकल जाएगा 3 गुणे 3, ठीक है ना? इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और भी चेक कर लेते हैं। इसमें 2 आया है, इसमें 2 नहीं आया है, तो 2 तो लेना ही नहीं पड़ेगा अब, क्योंकि इसमें आया नहीं तो सोचने का कोनो मतलब नहीं है, भले इसमें आया, क्योंकि तीनों में उपस्थित होना चाहिए, ठीक? अब आगे देख लीजिए, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो आधार मतलब बस इसका सीधा सा मतलब यह निकलेगा कि कोई भी नंबर इसमें कोई भी इसमें क्या है? कॉमन फैक्टर इसका नहीं है। बस 3 गुणे 3 ही ऐसा जो है जो तीनों में क्या है? इसका कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है ना? तो 3 का गुणा 3 में करेंगे क्या हो जाएगा? 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 12 गुणे 15, 15 गुणे 21, 21 गुणे 12 का मौसा क्या हो जाएगा? 9। बात समझ में आ गया? देख लीजिए, इसी प्रकार लगा, पहले मैंने 12 15 को इस प्रकार से डिवाइड, मतलब इसको हमने क्या कर दिया? इसका प्राइम फैक्टर किया, फिर जो कॉमन था उस हाईएस्ट कॉमन था फैक्टर को उसको आपस में मल्टीप्लाई करके हमने क्या देखा कि हमारा उत्तर क्या आया दोस्त? 9। बात समझ में आ गया? उम्मीद है प्रश्न आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और जितने भी प्रश्न हैं आप ये समझ लीजिए कि प्रश्न सब परीक्षा में पूछे गए, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है कि मैं बिना, अच्छा परीक्षा में पूछे गए प्रश्न ही लेने का कारण बस ये हो जाता है कि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा,
आपका क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आप उस प्रश्न को देख लेंगे कि परीक्षा में प्रश्न कैसे आए हुए। बस मेन मकसद यही होता है। अगला प्रश्न देखिए, ए स्क्वायर बी के पावर 4 सी के पावर 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या ये कामा है मेरे भाई, बी क्यूब सी के पावर 8 और ए के पावर क्या है 4 तथा ए के पावर 8 बी के पावर 6 सी के पावर 2। इसका आपसे पूछा है स, इसका पूछा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो एक बात देखो मैं बताता हूँ, जब भी आपके सामने ऐसे नंबर का अगर आपसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल माने म स पूछे, ल स पूछे, तो आपको बस एक सीधा सा दिमाग में अपने कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। अगर म स पूछेगा, ठीक है ना, अगर इसमें म स पूछेगा तो ए बी सी के रूप में ही लिखा है। पहले यहाँ पे देखिए, ए बी सी के ही रूप में ना हर जगह लिखा है, तो हमारा काम आसान है। अगर म स पूछेगा तो आप इसमें ए का सबसे न्यूनतम पावर, बी का सबसे न्यूनतम पावर, सी का सबसे न्यूनतम पावर ही आप ले लेंगे, वहीं आपका क्या कहलाएगा म स। अगर ल स पूछेगा तब ए बी सी जो भी दिया होगा उसका मैक्सिमम पावर ही उसका क्या कहलाता है, एलसीएम माने ल स कहलाता है ना। तो इसका म स सीधा सा बहुत सिंपल प्रश्न है। ये सब प्रश्न परीक्षा में आप खाली बस आपको लगेगा कि यार इतना खतरनाक लिखा है ए बी सी, इसका म स कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, समझिए। इसमें सबसे ए का सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, सॉरी ए का सबसे छोटा पावर क्या है, ए के पावर 2, इसमें क्या ए के पावर 4, इसमें क्या ए के पावर 8, तो इसमें सबसे छोटा क्या होगा ए के पावर 2, क्या हो जाएगा ए के पावर 2। ठीक, आगे देखो, अब बी का बारी है। बी का पावर सबसे छोटा किसमें है, यहाँ बी के पावर 4 है, यहाँ बी के पावर 3 है, यहाँ बी के पावर 6 है, तो सबसे छोटा क्या होगा बी के पावर 3। आया बात समझ में, तो बी के पावर 3 यह हो जाएगा। अब देखो सी का बारी है। अब सी का सबसे छोटा क्या है, यहाँ सी के पावर 6, यहाँ सी के पावर 8 है और यहाँ पर सी के पावर 2 है, ठीक है ना। तो सी इसमें से छोटा सी का मान क्या हो जाएगा, सी के पावर 2, सी के पावर क्या हो जाएगा 2। तो दोस्तों यह क्या, तो यह था क्या, इस प्रश्न का एचसीएफ क्या था, यह ना ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर। बात समझ में आ गया आप लोगों को, यह था इसका एचसीएफ। एलसीएम पूछेगा, अच्छा एलसीएम भी इसी साथ निकाल लो। देखो इस प्रश्न का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो ए का देखो सबसे बड़ा घात क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, तो सबसे बड़ा घात क्या हो जाएगा ए के पावर 8। अब बी देखो, बी का सबसे बड़ा घात देखो, बी का सबसे बड़ा घात, यहाँ बी का मान 4 है, यहाँ बी का मान 3 है, यहाँ बी का मान 6 है, तो सबसे बड़ा घात क्या हो जाएगा बी के पावर 6। सी का मान देखो, सी देखो यहाँ पर सी 6 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा सी के पावर 8, तो यह इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। बात समझ में आ गया। तो छोटे घात को लेकर आप एलसीएम पता कर सकते हैं, बड़े घात को लेकर आप क्या पता कर सकते हैं, एलसीएम। बात समझ में आ गया आपको, उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा प्रश्न आप लोगों को। ठीक है, आइए अगले नेक्स्ट प्रश्न पर, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो ऐसे ही प्रश्नों को देखकर घबराना नहीं होता है दोस्तों, बस ध्यानपूर्वक देखिए, कुछ न कुछ सवाल में कहता जरूर है, और कोई भी प्रश्न ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो क्वेश्चन आपसे बने ना, ठीक है ना। खाली आदमी का भ्रम होता है कि हम इतना बड़ा लिखा है कैसे लगाएंगे, ठीक है, प्रश्न में ही वो आंसर छुपा होता है। वो 96, 168, 32 और क्या दिया है 140, इसका पूछा है भाई, को विभाजित करने वाली, को विभाजित करने वाली, ठीक है, को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या, यह आपसे मेरे भाई पूछा है, क्या होगा इसका आंसर। बात समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए प्रश्न क्या है, मैं फिर से समझाता हूँ। 96, 168, 32, 140 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है। तब जब सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछेगा तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए हम दिए गए संख्या का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। बात समझ में आ गया आपको, सबसे बड़ी संख्या क्या। अच्छा आप एक बात बताओ,
अब हमें अगर एक बात नहीं समझ में आ रहा, हम यहाँ पर एचसीएफ निकाले कि एलसीएम, हमको नहीं समझ में आ रहा, आप बताइए क्या होगा। आप देखिए, अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे तब बहुत ना बड़ी संख्या मिल जाएगी, तो इसको कहाँ डिवाइड करेगी, तब यह नंबर उसको डिवाइड करने लगेगा। पूछा यह है कि इसको डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो इसके लिए आपको प्रश्न के तरीके को ही समझना पड़ेगा। प्रश्न आखिर में, प्रश्न में एलसीएम पूछा है कि एचसीएफ पूछा है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं सीधा सीधा कह दूँ कि भाई इसका एचसीएफ निकालो, तब तक प्रश्न आपके लिए बड़ा सिंपल हो गया, लेकिन प्रश्न को समझना भी एक बहुत बड़ी कला होती है। बात समझ में आ गया। बताने पर तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, ठीक है ना। तो यह आएगा कब आपको, जब आप क्वेश्चन पर ढेर सारा आपका प्रैक्टिस रहेगा, ढेर सारा प्रैक्टिस रहेगा ना, तो आपका अपने आप कन्फर्म हो जाएगा। इस बात का टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। उस सब कुछ आएगा, आपका भाई है, ठीक है ना। इसीलिए आप लोगों के लिए आपका भाई आपकी यूट्यूब चैनल पर आया है, ठीक है ना। बस अपने भाई को आप अपना प्यार और सपोर्ट अवश्य प्रदान करें, अपने प्यारे मित्रों और दोस्तों के पास ज़रूर इसे शेयर करें, बताएं, ठीक है ना। देखिए, तो हम इसको, इसका क्या निकालेंगे, इसका हम निकालेंगे एचसीएफ, ठीक है ना। देखो 96 को अच्छा आप क्या लिख सकते हो, 24 चौका 96, तो हम एक काम करते हैं, 96 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 24। बात समझ में आ गया। 168 को देखो अच्छा क्या लिख सकते हो, 168 को हम 4 गुणे 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं 42, 4 गुणे 42, हाँ हो जाएगा। 4 दूना 8, 4 चौका 16, ठीक है। 168 को हम 4 गुणे 42 लिख सकते हैं। 32 को देखो भाई क्या लिख सकते हो, 32, 8 चौका 32, 4 8 32, तो क्या लिख सकते हो 4 गुणे 8, ठीक है ना। 140 को देखो क्या लिख सकते हो, 35 दूना 70, 70 दूना 140, ठीक है ना। 70 दूना क्या होता है 140, तो इसका अर्थ क्या होगा 35 चौका 140 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 35। तो आप एक बात बताओ, इसका अगर हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़े तो उत्तर अपना क्या आएगा, बताइए। आप यही जानते हैं कि जो 96, 168, 32, 140 का जो फैक्टर निकल कर आया है, इस सभी फैक्टर में हाईएस्ट और कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट और कॉमन फैक्टर क्या है, देख रहे हैं 4 सभी में है, 4 सभी में है। अब बात समझ में आ गया। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। इसका आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा 4। अब आपके दिमाग में आता होगा बात कि हाई इसमें से क्यों नहीं होगा, 24, 42, 8, 35 कहाँ से होगा। यहाँ 35 का अगर आप करते हैं तो 5 गुणे 7 होगा, 8 को करते हैं तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। 42 को अगर आप क्या लिख सकते हैं 6 सते 42, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा 24 को 3 8 24, माने आप यहाँ पर यह देखेंगे कि 4 के अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो सभी में कॉमन उपस्थित हो। तो आप यह देखेंगे इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 4 ही होगा। बात समझ में आ गया आपको। तो चलिए एक अगला प्रश्न हम देख लेते हैं दोस्तों। आप लोगों के लिए 5 प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों के लिए लेकर आए हैं दोस्तों। बात समझ में आ गया आप लोगों को। अगला देखिए, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 1800 से छोटी हो और 6, 12, 18 से विभाजित हो सके। देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न 5वां प्रश्न है आप लोगों के लिए, इसको देख लीजिए। तो लगातार मेहनत करते रहो दोस्तों, ठीक है ना, सफलता तो मिलेगी ही, ठीक है ना। कम से कम यार देखो, हम ये जानते हैं, ठीक है, कि आदमी को मेहनत तो ज़रूर करना चाहिए, सफलता मिले या ना मिले, हम सक्सेस हों या ना हो, यह तो अलग बात है, ठीक है। कम से कम यार हम अब सफल नहीं हो पाएंगे यार, यह सब बातें सोचकर पता नहीं सफल होंगे कि क्या होगा। अब इन सब बातों को सोचकर अब हम मेहनत ही ना करें तब तो ये बात बहुत गलत है ना। कम से कम देखो भाई, काम ऊ करो कि भविष्य में अपने ऊपर पछतावा न रहे यार कि हम ये काम किए नहीं, किए होते तो शायद हमारा हो गया होता, ठीक है ना। पछतावा वाला सिस्टम न रहे भाई, ठीक है ना। बाद में पछताने से क्या फ़ायदा, कुछ मेहनत अब कर लिया जाए, ठीक है ना। मेहनत करके देख लिया जाए भाई, हो सकता है हमारे ज़िंदगी में लिखा हो एक सरकारी नौकरी बढ़िया पाना, ठीक है। तो एक बार मेहनत करिए, आगे जो होगा देखा जाएगा यार। कम से कम आदमी मेहनत भी न करे तब तो ये बहुत बड़ा मूर्खता है ना भाई, मूर्खतापन है, ठीक है।
आइए कंपटीशन में देखिए लोग कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, कितना पढ़ाई कर रहे हैं, कितना करने पर हमें सफलता मिलेगा। तो इन सब बातों को देखना पड़ेगा ना। भीड़ में आइए, 4 लोगों के बीच में पढ़ के आपको लगता है कि हमको तो सब कुछ आता है। आइए जब लाखों लोगों के बीच में देखेंगे, अपने आप का आकलन करेंगे कि हम कहाँ हैं, किस पानी में हैं, तब ना पता चलेगा। भाई लगातार मेहनत करो यार, ठीक है। मेहनत की ज़िंदगी में मेहनत ही है, ठीक है ना। जब जिंदा हैं तब मेहनत करना है और तकलीफ़ होगा, ठीक है ना। कहा जाता है ना कि मरने के बाद तो जलने का एहसास नहीं होता है, गाड़ देते हैं मिट्टी में, दबा देते हैं, जला देते हैं, ठीक है ना। दर्द होता है, नहीं होता है, ठीक है ना। क्यों? मरे हुए इंसान को कौन चीज़ का दर्द होगा भाई। आप जिंदा हैं तो तकलीफ़ तो होगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो मेहनत करो यार, ठीक है। देखो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 1800 से छोटी हो और 6, 12, 18 से क्या हो, विभाजित हो सके। 6 से 12 से 18 से विभाजित हो सके और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 1800 से छोटी है। 1800 से क्या होना है, क्या 1800 से क्या है, छोटा, और 6, 12, 18 से क्या हो, विभाजित हो। तो एक बात बताओ, जब 6, 12, 18 से विभाजित हो तो हम 6, 12, 18 का एलसीएम निकालेंगे या एलसीएम निकालेंगे, बताइए। तो हम यहाँ पर भैया 6, 12, 18 का हम एलसीएम निकालेंगे, ल निकालेंगे। बात समझ में आ गया। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6, 12, 18, इसका मेरे भैया एलसीएम क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 18, अरे सॉरी, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 36, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 36। बात समझ में आ गया। हम 36 से क्यों लिखे, मतलब देखिए हम वह छोटी से छोटी संख्या हमें लिखना है जो 6 से कटे, 12 से कटे, 18 से कट जाए। बड़ी से बड़ी तो बहुत संख्या आएगा, लेकिन हमें छोटे से छोटे संख्या को ध्यान में रखना है। तो वह छोटी से छोटी संख्या 36 ही है जो 6 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 18 से भी कट जाएगा। बात समझ में आ गया आप लोगों को। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कर जो 1800 से छोटी हो। तब अगर इसका एलसीएम 36 है तो हम इसमें क्या करते हैं, तो हम इसमें मेरे भाई 1800 में से 36 को घटा देते हैं। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा 1764। कितना हो जाएगा 1764। तो 1764 ही वह छोटी से छोटी संख्या है जो 6 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा, प्रश्न के अनुसार। बात समझ में आ गया आप लोगों को। तो देखिए दोस्तों, तो यह था आज का आप सभी लोगों के लिए वीडियो, जो एचसीएफ और एलसीएम के बहुत ही एक चुनिंदा क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया था। मेरे अनुसार जितने भी प्रश्न मैंने लिए थे सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रकार के प्रश्न हैं, और प्रश्नों के प्रकार को देखकर, प्रश्नों के पूछने के तरीके को देखकर आप यह समझ सकते हैं कि हम ऐसे प्रश्नों को कैसे लगाएंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है प्यारे मित्रों आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आप को ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला ही होगा, मुझे उम्मीद है। बशर्ते अगर आप वीडियो पूरा देखे होंगे तब। अगर आप वीडियो को देखकर कुछ सेकंड के बाद, कुछ मिनट के बाद अगर आप छोड़ दिए होंगे तब मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, यह पूरी गारंटी है कि अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो 100% आपको ज़रूर समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम प्यारे दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में एचसीएफ और एलसीएम के और भी कुछ अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ, ठीक है। हमें आज्ञा दीजिए, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।